राहुल चुप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। निशा ने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और राहुल के सामने मेज पर रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ आत्मसम्मान भी था। उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने उस भरोसे को मार दिया जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी की थी। राहुल पहली बार खुद को पूरी तरह दोषी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती उसके जीवन से सब कुछ छीनने वाली है। यहीं से शुरू होने वाली थी उन दोनों की जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई। राहुल के विश्वासघात का सच सामने आने के बाद उस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा था। हर दीवार जैसे उस टूटे हुए रिश्ते की गवाह बन चुकी थी। निशा की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जिस स्त्री ने सालों तक अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर समझौता किया था, उसने अब अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर राहुल को लग रहा था कि कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएगा। उसे विश्वास था कि समय के साथ निशा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह उसे माफ कर देगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। यह केवल एक झगड़ा नहीं था, यह टूटे हुए विश्वास की कहानी थी। अगली सुबह निशा बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। वह अपने साथ केवल कुछ जरूरी सामान लेकर गई, लेकिन पीछे छोड़ गई 7 साल की यादें। जब राहुल शाम को घर लौटा तो पूरा घर खाली था। कमरों में फैला सन्नाटा पहली बार उसे डराने लगा। उसने कई बार निशा को फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। उस रात राहुल पहली बार बिल्कुल अकेला था। उधर निशा के मायके में भी माहौल शांत नहीं था। जब उसके माता पिता को पूरी सच्चाई पता चली तो वे भीतर तक टूट गए। उन्हें अपनी बेटी का दर्द देखकर खुद पर भी दुख हो रहा था। उन्होंने हमेशा राहुल को अपना बेटा माना था, लेकिन अब वही व्यक्ति उनकी बेटी के आंसुओं की वजह बन चुका था। कुछ ही दिनों में यह बात दोनों परिवारों तक पहुंच गई। रिश्तेदारों के बीच तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने राहुल को गलत कहा, तो किसी ने निशा को समझौता करने की सलाह दी। लेकिन इस बार निशा ने तय कर लिया था कि वह दूसरों के दबाव में कोई फैसला नहीं करेगी। वह वही करेगी जो उसके आत्मसम्मान के लिए सही होगा। उधर राहुल लगातार रिया के साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करता रहा। उसे लगने लगा था कि अब वही उसका भविष्य है। लेकिन धीरे धीरे रिया का असली स्वभाव उसके सामने आने लगा। जिस लड़की के लिए उसने अपना घर दांव पर लगा दिया था, वह हर छोटी बात पर उससे नाराज रहने लगी। अब उसे राहुल का साथ नहीं, बल्कि उसकी सुविधाएं ज्यादा पसंद थीं। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि जिस रिश्ते के लिए उसने अपना परिवार खोया, उसमें सच्चाई और अपनापन दोनों की कमी थी। उधर निशा ने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक नई कंपनी में काम शुरू किया। साथ ही उसने नए कोर्स करने शुरू किए और अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। जो लड़की कुछ दिन पहले तक हर रात रोती थी, अब वही हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद निशा ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि खुश रहने के लिए किसी एक इंसान पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। उसने अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों के साथ नई शुरुआत कर दी।
दूसरी तरफ राहुल की दुनिया लगातार बिखरती जा रही थी। ऑफिस में भी उसका प्रदर्शन गिरने लगा। काम में गलतियां बढ़ने लगीं। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह अक्सर रात रात भर जागकर अपने पुराने दिनों को याद करता। उसे हर वह पल याद आता जब निशा बिना किसी शिकायत के उसका इंतजार करती थी। उसे एहसास होने लगा कि उसने जिस इंसान को सबसे कमजोर समझा था, असल में वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन राहुल ने रिया को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा। वह दोनों एक दूसरे के साथ बेहद सहज और खुश दिखाई दे रहे थे। उस पल राहुल को समझ में आने लगा कि शायद वह भी केवल एक रिया था, जिस रिश्ते के लिए उसने अपना घर उजाड़ दिया। वह रिश्ता उतना सच्चा कभी था ही नहीं। उसके भीतर पछतावे की आग और तेज हो गई। उसे पहली बार अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगी। लेकिन अब वह अतीत को बदल नहीं सकता था। उधर निशा की जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी थी। उसने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने उसे अपनी ताकत बना लिया। उसे अब किसी से बदला नहीं लेना था। उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। राहुल यह सब दूर से देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सजा इंसान पूरी जिंदगी भुगतता है। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन निशा उसे माफ कर दे। उसे यह नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला है। और वहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो राहुल के बचे हुए सारे सपनों को भी तोड़ देगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे इंसान दुख में हो या सुख में। हर बीतता हुआ दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। राहुल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिस इंसान को कभी अपने फैसलों पर बहुत घमंड था, आज वही हर दिन अपने अतीत को याद करके पछता रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि एक पल की गलत चाहत ने उससे उसका सबसे अनमोल रिश्ता छीन लिया। दूसरी ओर निशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह पहले वाली भावुक और हर बात पर समझौता कर लेने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने अपने टूटे हुए विश्वास को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसके काम की पहचान बनने लगी। जिस लड़की ने कभी अपने सपनों को परिवार के लिए पीछे छोड़ दिया था, आज वही अपने दम पर सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही थी। अब उसकी मुस्कान किसी और पर निर्भर नहीं थी। वह खुद अपनी खुशियों की वजह बन चुकी थी। उधर राहुल का जीवन लगातार बिखरता जा रहा था। रिया भी धीरे धीरे उससे दूर हो गई। जिस रिश्ते को वह प्यार समझ बैठा था, वह केवल कुछ समय का आकर्षण निकला। जब राहुल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी रिया ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस दिन राहुल को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि सच्चा साथ वही देता है जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन जिस इंसान ने ऐसा साथ हमेशा दिया था, उसी को उसने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया था। राहुल कई दिनों तक अकेला बैठा अपने पुराने फोटो देखता रहा। हर तस्वीर उसे उसकी गलतियों की याद दिलाती थी। उसे निशा की मुस्कान याद आती, उसका इंतजार याद आता, उसकी परवाह याद आती, और हर याद उसके दिल में एक नया दर्द छोड़ जाती। आखिरकार एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह एक आखिरी बार निशा से मिलकर अपने किए की माफी मांगेगा।
वह निशा के ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार सामने वही निशा नहीं थी जिसे वह कभी छोड़ आया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में सम्मान था और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही मजबूती दिखाई दे रही थी। राहुल ने महसूस किया कि जिस महिला को उसने कमजोर समझा था, वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है। उसने पूरी सच्चाई के साथ अपनी गलती स्वीकार की। उसने माना कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि विश्वास खो देने के बाद केवल पछतावा ही इंसान के पास बचता है। लेकिन समय वापस नहीं लौटता। निशा ने राहुल की हर बात शांत मन से सुनी। उसके मन में अब न गुस्सा था, न नफरत और न ही बदले की भावना। उसने बहुत पहले ही अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। उसने राहुल को उसके किए के लिए मन ही मन माफ कर दिया था, लेकिन अपने जीवन में वापस जगह देने का फैसला कभी नहीं किया। उसके लिए आत्मसम्मान अब सबसे बड़ी प्राथमिकता था। कुछ महीनों बाद निशा की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक सुलझा हुआ, ईमानदार और संवेदनशील इंसान था। उसने कभी निशा के अतीत को उसके वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। उसने निशा का सम्मान किया, उसके संघर्ष को समझा और उसे उसी रूप में स्वीकार किया जैसी वह थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। दोनों के बीच विश्वास की एक नई नींव बनने लगी। काफी समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ मुस्कान थी, हर तरफ नई शुरुआत की उम्मीद थी। निशा दुल्हन के रूप में बेहद खुश दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य का विश्वास था। उधर राहुल भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं बचा था। उसे समझ आ चुका था कि कुछ फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक पल की बेवफाई सालों की सच्ची मोहब्बत पर भारी पड़ सकती है। उसने मन ही मन यही स्वीकार किया कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने ही हाथों खो दी। निशा ने बिना पीछे मुड़े अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने अपने अतीत को वहीं छोड़ दिया जहां उसकी जगह थी। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका वर्तमान और उसका आने वाला भविष्य था। राहुल के हिस्से में केवल यादें रह गईं और उन यादों के साथ जीने का दर्द। उस दिन उसे समझ आया कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं चलते। रिश्ते विश्वास, सम्मान और ईमानदारी से निभाए जाते हैं। जो इंसान इन तीनों की कदर नहीं करता, वह एक दिन सब कुछ खो देता है। किसी का दिल तोड़ने से पहले इंसान को एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें कभी पूरी तरह मिटती नहीं हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धोखा देकर कोई कभी जीतता नहीं। कुछ लोग अपना प्यार खो देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने किए हुए पछतावे के साथ जीते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंच सकें, और बेल आइकन बटन भी चालू रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले आ जाए।